तो क्या घर चल पाता है उस इनकम से? रोना आता है। इनकम अभी नहीं मैं होता रो है दूंगा ना तो क्या करें अब। हर चीज पे महंगाई है। आपकी बच्चे होंगे तो आपको भी पता होगा, कॉपी से लेके किताब तक। और नौकरी ही नहीं, यहाँ तक कि आप देख लीजिए ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो मौजूदा स्थिति में बिहार सरकार में खुलेआम बिकता है। अरे सांसदी का जब चुनाव था, वही नागरिक आपको वोट देके सांसद बनाए हैं, तो विधायकी में उनकी नागरिकता छीन रहे हैं। छात्रों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, छात्रों को मारा पीटा जा रहा है, वैकेंसियां खत्म की जा रही हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उनको परमानेंट नौकरी किया जाए। आज तक राहुल गांधी ने नहीं बोला। फिर नेहरू जी की गलती दे रहे हैं क्या कि राहुल जी की गलती दे रहे हैं? ये सरकार इनकी है, मोदी जी इनके हैं, योगी जी इनके हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज पूरे भारत में हर तरफ आप देख रहे थे जो यूनियन है मजदूरों की सड़कों पर उतरकर एक बड़ा प्रदर्शन कर रही थी। राजधानी लखनऊ की ही अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, बड़ी हड़ताल रही, हर तरफ हाहाकार रहा। मजदूर की जो यूनियन है वो लगातार जो अपनी जो डेली वेजेस है, जो डेली की जो वेतन है, उसको लेकर के मांग करती रही कि लेबर लॉ के तहत जो मिनिमम या न्यूनतम जो उनकी जो आय होनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे। लगातार प्रदर्शन, कई बड़े बड़े मुद्दे प्रदर्शन, आज पूरे भारत में एक तरीके से बंद का ऐलान था। बिहार, यूपी, अलग अलग जो राज्य हैं, हर जगह इस तरीके के प्रदर्शन हुए। क्या कहेंगे जो घटनाएं जो लगातार हो रही हैं और जो लेबर जो सड़कों पर उतर रहे हैं, इसको लेकर मन में? आपको बहुत बहुत धन्यवाद 4 PM चैनल वालों को भी कि इस मुद्दा को जैसे उठाया इन लोगों ने। नहीं तो अभी तो मैं देख रहा था चैनलों पे, अभी फेसबुक पे आ रहा है केवल हिंदू मुस्लिम, कहीं कोई बलरामपुर की तरफ कोई मुस्लिम मौलाना टाइप के हुए। अब आप देख रहे हैं ना, 25 करोड़ लोग हैं आज हिंदुस्तान में, बैंक कर्मचारी सब इन्होंने हड़ताल किया हुआ है। और प्लस 80 करोड़ लोग को मोदी जी राशन दे रहे हैं। और 25 ये कितनी हो गई आबादी? 105 करोड़। अपनी देश की आबादी कितनी है वो सबको पता है। तो अब आप सोच लीजिए कि कितनी समस्याएं हैं अपने हिंदुस्तान में और कितनी बड़ी दिक्कत है। लेबर जब सड़क पे उतरते हैं तो चर्चा उस दौर की भी होती जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस समय बात होती थी हम 1 रुपया नीचे तक पहुंचाते हैं और 10 पैसा लगभग पहुंचता है, इस तरीके की बातें थी। और आज प्रधानमंत्री मोदी का दौर है जिस समय बात होती है सबका साथ सबका विकास। विकास हो रहा है, उसके बाद भी लेबर सड़कों पर क्यों? मैं तो अब राजीव जी और इंदिरा जी उस ज़माने में तो हमको लग रहा है कि मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैं इसी ज़माने की बात करता हूँ। अब खुलेआम कमीशन घोरी चल रही है, खुलेआम कहीं भी देख लीजिए आप। अभी एक कानपुर की घटना हुई है, अभी SDM या कोई घटना हुई है, इतना बवाल हुआ, इसमें वीडियो बहुत चल रही है। अभी 2-3 घंटे का मामला है उसमें। ये सब तो मैं जो देख रहा हूँ ना वो देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल है। पत्रकार लोग कहते हैं कि मतलब पुराने जमाने को लेके। अरे यार ये बताइए, पुराने जमाने के नेहरू जी, गांधी जी, राजीव जी, अस्पताल, विवेकानंद मेडिकल कॉलेज और मतलब इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, हर चीज़ बनाए। इन्होंने क्या किया? तेल वेल सब बेच दिया इन्होंने। अब अच्छा, एक सवाल करते हैं, डेली की इनकम कितनी है, ईमानदारी से बताइएगा। मेरी हाँ, और क्या घर चल पाता है उस इनकम से? रोना आता है। इनकम अभी नहीं मैं होता रो है दूंगा ना तो क्या करें अब। हर चीज़ पे महंगाई है। आपकी बच्चे होंगे तो आपको भी पता होगा, कॉपी से लेके किताब तक। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इस समय 11 तारीख से मतलब सावन का महीना चालू हो रहा है। अब मतलब इन लोग के लिए हर चीज़ फ्री है, लेकिन बच्चों के लिए स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहा है। वो हाईकोर्ट ने भी सिग्नल दे दिया। मर्जर हो रहा है। अरे मर्जर तो बैंक भी हो गई थी भाई। कुछ निकाले नहीं गए थे आदमी उसमें से। मेरे पास भी लिस्ट है, आपके पास भी होगी। कॉपी से लेके दूध तक सब पे GST लगी हुई है। मतलब भाजपा वाले क्या भांग खा के योगी और मोदी मतलब खा के बैठते हैं क्या? ये सब है।
मतलब बच्चों की भविष्य नहीं दिख रही है। आज आप कॉपी लेने जाइए अपने बेटे के लिए 5 साल के लिए, 1 साल का कोर्स लेने के लिए तो प्राइवेट स्कूल कम से कम 20,000 रुपया, और कहीं आप CMS और दिल्ली पब्लिक स्कूल में चले जाएंगे तो एक पेटी लगेगा 1 लाख रुपया, जूते से लेके कापी किताब सब चीज़ है। और सुनिए, और वो कहीं दूसरी जगह मिलेगा भी नहीं, कापी किताब है। उन लोग का एक अड्डा हो गया, अब एक अड्डा हो गया, जैसे दारू का ठेका नहीं हो गया, गली गली एक एक कदम पे दुनिया देख रही है और आप भी लोग देख रहे हैं। अब इन लोग का भी एक स्कूल का एक अड्डा हो गया है कि मेरे कापी किताब वहीं से मान्य होगी, अमीनाबाद से जाएंगे तो वो मान्य नहीं होगी। क्यों? कमीशन 20,000 में। अरे अब तो डॉक्टर साले सब लिख देते हैं, देखते नहीं है मेडिकल कॉलेज में, अंदर से दवाई नहीं मंगाते हैं, सब बाहर से। अब इसी सब समस्याओं को लेके सड़क पे उतरना पड़ा। तो आज यही तो हो रहा है ना। अच्छा ये बताइए कौन नहीं परेशान है इस समय? आप एक आदमी का गिना दीजिए जो सुख में रह रहा है। सब आदमी परेशान है, लेबर से लेके अधिकारी तक बेचारे सब परेशान हैं। अधिकारी कहाँ परेशान? और क्या, वो बेचारे अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में है। क्यों? अभी एक घटना नहीं हुई थी, अभी एक ST बिरादरी को अधिकारी को अभी कानपुर से ही निलंबित किया गया। काहे के लिए दुखती नब दबा रहे हो भाई? क्या यार भाई, मेरे बैकवर्ड आदमी हूँ। राहुल गांधी हमारे कहते हैं मेरा नेता है वो। राहुल गांधी इनके कहते हैं। बताइए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। तो युवा हो, बहुत सारी बातें बोल गए। आज बड़ा चक्का जाम की बातें हुई, मजदूर सड़कों पर उतरे, तमाम बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतरे, बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरे। सब जो घटनाएं हो रही हैं, युवा के तौर पर क्या सोचते हो? देखिए, आज मौजूदा स्थिति में एक ही वाक्य है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जिस प्रकार से आज भारत बंद का ऐलान हुआ और बिहार में आप देख सकते हैं कि बिहार में 4 समस्याएं हैं: रोजगार और उसके नौकरी, महिला सुरक्षा और सबसे मेन जरूरी है पलायन। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लाखों हजारों युवा पलायन कर करके दूसरे क्षेत्रों में आ रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि नौकरी का कितना बड़ा पश्चाताप हो रहा है। और नौकरी ही नहीं, यहाँ तक कि आप देख लीजिए, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो मौजूदा स्थिति में बिहार सरकार में खुलेआम बिकता है। खुलेआम पेपर लीक होता है और उसकी कोई भी पारदर्शिता नहीं है। और अगर विपक्ष की कोई सरकार रहती वहाँ पे तो उसको मीडिया 10 बार दिखाती, लेकिन सत्ता का कोई हुआ तो नहीं दिखा रही है। और वहीं पे आप देख लीजिए चिराग पासवान जी मंच पे खड़े होकर ऐलान देते हैं कि मैं 270 सीटों पे अकेले लड़ूंगा। इस पर मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन वहीं भाकपा माले या विपक्ष का कोई नेता अगर वहाँ पे बयान दे देता तो उस पर बड़ा सवाल उठ जाता कि क्या महागठबंधन अलग हो गया, क्या ये लोग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो साफ जाहिर हो रहा है कि मौजूदा स्थिति में मीडिया से लेकर और सभी जो सत्ता के जो दलाल हैं वो सत्ता के नीचे संरक्षण रख के बिक चुके हैं। और यहाँ तक कि चुनाव आयोग से मीडिया पे काहे सवाल खड़े कर रहे हो यार? क्यों मीडिया पे सवाल खड़े नहीं करेंगे कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मीडिया, जो सत्ता की दलाल मीडिया उसकी बात कर रहे हैं, आप किस समय तक कितना क्या दिखाते हैं वो पारदर्शिता होनी चाहिए। आप दिखाते, चुनाव आयोग को देख लीजिए, चुनाव आयोग अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था कि हाँ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। चुनाव जानना चाहते, क्या जानना है चुनाव आयोग से? चुनाव आने वाला है, उससे आप 1 महीना पहले 10 दिन पहले आप नागरिकों का क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि हाँ इससे पहले ये लिस्ट में ये होना चाहिए, आपका यहाँ से यहाँ तक प्रमाण पत्र होना चाहिए, 1 महीने पहले का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये वाला मान्य नहीं होगा। अरे सांसदी का जब चुनाव था वही नागरिक आपको वोट दे के सांसद बनाए हैं, तो विधायकी में उनकी नागरिकता छीन रहे हैं। तो साफ जाहिर हो रहा है कि सत्ता के निरीक्षण में हम काम कर रहे हैं। और रही बात ये मजदूर वाली, रही बात, तो साफ जाहिर हो रहा है कि जिस स्थिति में आज सरकार जितना खर्च पे खर्च कर रही है, अगर उतना आमदनी उनकी आमदनी पे खर्च होता तो आज हर एक युवक के पास नौकरी होती, हर एक युवक संपन्न परिवार का होता। आप सोचिए प्राइवेटाइजेशन कितने दौर पे गुजर चुका है। जितनी हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी ज़्यादा मजिस्ट्रेट नहीं है उससे कम स्कूल हैं। आप सोचिए 2024 का आंकड़ा है कि 27,000 नए मदिशालाओं को खोला गया और 5,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। किस प्रकार का रवैया है? एक जो नेता का बेटा है वो पढ़ेगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और एक सरकारी स्कूल को आप बंद कर रहे हैं, तो क्या मानसिकता आप जाहिर करना चाह रहे हैं? साफ आप प्राइवेटाइजेशन की दौर पे गुजरना चाह रहे हैं। और ऐसे स्कूल का ये मर्ज नहीं है, ये मर्ज के नाम पे एक ढकोसला, एक जुमलेबाजी है। सिर्फ और सिर्फ इसको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके साथी क्या बोल रहे हैं?
सिर्फ हमने मुद्दा ये उठाया कि आज ग्राउंड स्तर पर लेबर उतरे, तमाम लेबर यूनियन उतरी, अगर हम बात करें मेडिकल सेल्स के लोग उतरे, बैंक के लोग उतर आए सड़कों पर, और तमाम लेबर की जो यूनियनें थी उनका सवाल सीधे सरकार से था। आप लोग क्या सोचते हैं, जो घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, 27 लाख बिजली कर्मी सड़कों पर उतरे हुए थे, क्या चल रहा है दिमाग? देखिए भाई ने जितनी भी बातें बोली उन सभी बातों से मैं सहमत हूँ, और जो आज भारत बंद हुआ था उसके लिए भी मैं सहमति जाहिर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ भारत बंद होगा तो सहमत है इस बात से? बिल्कुल। काहे भाई? हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे ना। जब आप कानूनी तरीके से नहीं सुनेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हैं तो बिजली कर्मी कितने दिनों से कह रहे हैं कि इसको ऐसे मत करिए, इसमें सुधार लाइए। अब सुधार नहीं लाओगे तो क्या करेगा इंसान? जब आदमी एकदम त्रस्त हो जाता है, आखिरी पायदान पर जब पहुंच जाता है, तब जाके इस तरीके के कदम उठाता है, धरना प्रदर्शन करता है, रोड जाम करता है। इस तरीके का उसके पास बहुत काम रहता है। उसके पास यही काम नहीं रह गया है कि वो रोड पर जाए और चक्का जाम करे। उसका भी घर परिवार है, वो भी चाहता है कि सुकून से जिए रहे। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी कुछ नहीं हो रहा है, छात्रों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, छात्रों को मारा पीटा जा रहा है, वैकेंसियाँ ख़त्म की जा रही हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत दिनों से मेरे जहन में है कि आप जो 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं, वो सारी स्कूल की जगहों पे आप क्या खोलना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप वो जगह का क्या करेंगे? क्या आप अंबानी अडानी को देंगे या फिर किसी बड़े ठेकेदार को देकर के वहाँ पे मधुशालाएँ खुलवाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। कई सवाल पूछ रहे हैं। सड़कों पर लेबर उतरिया है, लेबर के साथ में कई संगठनें उतरी हुई थी, बैंक के कर्मचारी सड़कों पर, बात करें ट्रेड यूनियंस की वो सड़कों पर, और उसी के साथ साथ बिजली कर्मचारी, किसान, सब सड़कों पर आज उतरे थे। एक तरीके से भारत बंद का ऐलान था। सब जो गतिविधियां हुई, इस पर क्या मन में आ रहा है? मेरे मन में था कि इसी में अखिलेश यादव और मायावती जी भी उतर आती सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, लेकिन ये लोग तो सोशल मीडिया पे ट्विटर खेल रहे थे, बंद का समर्थन कर रहे थे। आज तो दिन था, इन लोगों को भी उतर जाना चाहिए जनता के साथ। क्यों विपक्ष के नेताओं को क्यों उतारना चाहते हैं भाई? भाई जनता, विपक्ष किस लिए? हमारे मुद्दों के लिए विपक्ष। हम आपको विपक्ष तक पहुंचाए हैं तो अपने मुद्दों के लिए पहुंचाए। कई बार ऐसा होता है कि जब संगठनों के साथ जब नेता जब समर्थन करते तो कहते उनके कार्यकर्ता थे। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि देश की जनता उतरी थी, हाँ। देश की जनता के साथ साथ ये नेता कब उतरेंगे? राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग सोशल मीडिया से विरोध प्रदर्शन करेंगे। राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग तो चाहते विपक्ष भी सड़क पर उतरे। अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी सोशल मीडिया पे ही प्रदर्शन करेंगे। अरे सड़कें खाली है, कहाँ तुम बैठे हो? जनता तुम्हें भी सबक सिखाएगी अगर ऐसे ही बैठे रहोगे। मतलब चाहते विपक्ष भी अब सड़क पे उतर आए। विपक्ष का काम ही है सड़कों पर सड़कें बंद करने का काम। हम जैसे आम जनता का काम नहीं है। हम जैसे आम जनता का काम नहीं है सड़कें जाम करना, ये बंद करना भारत को। ये काम विपक्ष का है। बिल्कुल, विपक्ष पर भी सवाल किया गया। क्या सोचते हैं जो आज जो भारत विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। तमाम महंगाई बेरोजगारी कभी लोकसभा में नहीं उठाते अखिलेश। जो आज देश और प्रदेश में हो रहा है, एक बार भी नौजवानों के नहीं उठाते कि बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगार बंद करो, लड़कों का भविष्य बंद करो। तमाम बार बैनर लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम विधानसभा लोकसभा से वायरल हुई है, पोस्टर्स लेकर के खड़े होते देखते नहीं है क्या? हम देखते हैं। क्या देखे? जो मुद्दा है वो नहीं उठाया जाता है। जो बेरोजगारी है, जो नौजवानों की समस्या है, वो हल नहीं किया जाता है। नौजवान साथ में मुद्दा उठता है या नहीं उठता? देखिए, इसी चक्कर में, मुद्दे उठाने के चक्कर में संसद में राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी गई और चाचा कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं उठाया जाता है। लगातार क्या बोल? एक बार लोकसभा में राहुल गांधी ने नहीं उठाया। किस सोच में हो? एक बार भी नहीं कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और आउटसोर्सिंग बंद करके लड़कों का भविष्य जो चौपट हो रहा है, इनको परमानेंट नौकरी किया जाए। आज तक राहुल गांधी ने नहीं बोला। फिर नेहरू जी की गलती दे रहे हैं क्या कि राहुल जी की गलती दे रहे हैं? ये सरकार इनकी है, मोदी जी इनके हैं, योगी जी इनके हैं, इनके पिताजी जो ऊपर चले गए वो तो ही ना थे। हाँ। वो तो मोदी है इनके पिताजी। अच्छा। और क्या मोदी तुम्हारे पिताजी होंगे? इतने अच्छे बोल रहे हैं, तुम्हारे पिताजी होंगे। और क्या तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 50 ठेका खुल गया हो रहे हैं। होना चाहिए। क्यों ठेका खुलना चाहिए? स्कूल खोलना चाहिए। क्यों खुलना चाहिए? स्कूल खुलेगा, दारू का ठेका क्यों खुलना चाहिए? अच्छा होगा। दारू ठेका क्यों खुलना चाहिए? दारू लड़कों का भविष्य अच्छा होगा। और जितने प्राइवेट पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठेके की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसीलिए ये सरकार
स्कूल बंद कर रही है क्योंकि उनके कार्यकर्ता स्कूल नहीं जाते, उनके कार्यकर्ता ठेके पे जाते हैं, इसीलिए स्कूल बंद करके ठेके खोल रही है सरकार। बोलेंगे चाचा ये तो क्या बोला जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये सब अनाप शनाप बोल रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर विशेष ध्यान दे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रही है, ये भटका रही है। जहाँ तक भारत बंद की बात है तो तमाम कर्मचारी भारत बंद का आह्वान किए थे, कुछ जगह बंद हुआ, कुछ जगह आंशिक बंद हुआ। ये सरकार के आंख कान खोलने के लिए इन्होंने अभी पहला कदम उठाया है। अगला कदम कौन सा उठेगा? अभी तो पूरा भारत बंद होगा, देखते जाइए। अभी लोग कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं, अगर विपक्ष आ जाता तो ये लोग कहते विपक्ष हुस्का रहा है कर्मचारियों को। कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे थे, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि विपक्ष नहीं बोल रहा, विपक्ष सड़क पर नहीं उतर रहा। अगर विपक्ष सड़क पर उतरता तो यही लोग आरोप लगाते कि विपक्ष जो है जानबूझकर जो है इन लोगों को साथ दे रहा है कि भारत बंद कराने का। ये जो है कर्मचारी जो है निचले स्तर के मजदूर है, ये सब जो है आज भारत बंद करने का आह्वान किए थे। कहीं आंशिक रूप से बंद हुआ, कहीं पूर्ण रूप से बंद हुआ, लेकिन जब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समर्थन कर है जो वाजिब बातें हैं उसका तो समर्थन किया जाएगा। चूंकि ये रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, यहाँ तक कि सारे संस्थाएं बेच रहे हैं। अब प्राइमरी स्कूल बेचने पर मादा है कि अडानी को दे दे, वो जो है शिक्षा जो है ग्रहण कराए जनता को, उनसे बहुत ज्यादा पैसा वसूलने का काम करेंगे। ये लोग जो है जन कल्याणकारी योजना नहीं चलाना चाहते। ये सरकार व्यवसायिक है, लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है, इसलिए इस तरह का कदम उठा रही। आप बताइए, शराब की दुकानें ज्यादा खुल रही हैं और शिक्षण संस्थाएं बंद हो रही। अपनी सरकार से परेशान हो क्या? सब लोग परेशान है, हम ही नहीं, जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है, सारे लोग परेशान है। जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी। आज यही सड़कों पे नारा लग रहा था। ये मोदी जोगी जो कह रहे थे कि हम आएंगे, जनता को जो है रोजगार देंगे और देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, तो ये कहाँ कर पाए। तो अब जनता क्या, कर्मचारी भी उतर आए हैं। आप सोच लीजिए कितने कर्मचारी होंगे पूरे देश में, वो यही नारा लगा रहे थे। मैं नगर निगम के सामने यही सुना, तो मैं बता रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुझे सोहान अली। कहाँ काम करते हैं? अली क्या काम क्या करते हैं? मैं व्यापार करता हूँ। व्यापार करते हैं। आज बड़े सब प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे उतरे हुए थे। चाचा बहुत कुछ भी बोले जा रहे, क्या चल रहा है? भैया ठेका पे भीड़ चल रही है और ठेका कम मेरी नज़र में तो, और खोलना चाहिए ठेका, और खुले तो बढ़िया। स्कूल तो खुली रहेंगे, पढ़े बारो मर्ज हो रहा है स्कूल भाई। देखो सुनो, पढ़े बारो कहो बना रुको, पढ़े बार पढ़े रहो। सो निरे बार देख कौन जिले से हैं भाई? अलीगढ़ जिला अलीगढ़ है हमारा। अलीगढ़ से आए हुए हैं। हाँ, तो सब ठीक चल रहा है? आज जो प्रदर्शन वगैरह हुआ वो गलत है आपके नज़र से? मैं तो भगवान भजन करूँ, मैं ना देखूँ, मतलब नहीं, कोई मतलब मैं ईश्वर तो भजन करूँ। वो तो जैसे रमता जोगी बहता पानी, जैसा करनी वैसी भरनी, जैसा करे वो भरे हो। कि अब जहाज में मरे गए मेरे आदमी, एक ही बचो तो कुछ सच्चों को बचेगो, और जो भूज खा रहे हैं वो भूज के चले गए। बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं आपके साथी। कार में जाए, कार में अब बात हो गई, क्या कहेंगे आज जो सड़कों पर उतरे तमाम जो कर्मचारी लेबर? भाई साहब कह रहे, मैं आपको बताऊं, राम राज्य चल रहा है। दारू पीजिए, 5 किलो चावल मिल रहा है फ्री, खाइए, जैसे राम चिल्लाइए, दिल में भाजपा का झंडा लेके घूमिए, रात को मोहल्ले में गाली गलौज करिए, अपने माँ बाप को गरियाइए, यही चल रहा है। क्या कह रहे हैं जो आज जो पढ़ के क्या कीजिएगा? अच्छा पढ़ लीजिएगा तो क्या कीजिएगा? पढ़ के क्या कीजिएगा भाई? आप दारू पी के मस्त घूमिए। भीमराव जी को मानते हैं? हम मानते हैं। क्या बोले थे? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जानते नहीं है? अरे तो यार बीजेपी वालों को जनता को पढ़ाना ही कहाँ है उनको। अच्छा एक बात बताइए, आपका बच्चा पढ़ जाएगा तो क्या कहेगा? हमें नौकरी चाहिए, सरकार से नौकरी मांगेगा। इनके पास वो है नहीं, सारे नौकरी तो इनके लिए अडानी। सोच लिए हैं क्या भाजपा की सरकार रहेगी, उसी में सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? और क्या, और जनता भी उसी लायक है भाई साहब। अभी मिले भाई साहब ने कि भजन बहता जोगी रमता पानी। आप जो सरकार जो भी है वो समाज का प्रतिबिंब है। अब एक बात आप सीधी बात समझिएगा, आप ही चुने ना, आप और हम ही तो मिलके चुने हैं। आपको रोजगार चाहिए होता तो आप रोजगार वाली सरकार चुनते, तो काहे रोजगार नहीं मिल रहा है इसमें? अब मिल रहा, तभी तो खुश है सब। दारू, अच्छा दारू कैसे पियेंगे? फ्री पियेंगे, उनके घर में डाका डालेंगे, उनको गोली मारेंगे, तो फिर बताइए
देखिए अब वो जमाना खत्म हो गया। अच्छा। जब चोर डाकू बंदूकों से या तीर या तलवार से आदमियों को लूटा करते थे, वो जमाना खत्म हो गया। अब के डाकू जो बैंक से लोन लेके लूट लेते हैं, वो जमाना खत्म हो गया। देखिए, लोगों से हम बात कर रहे थे। आज एक बड़ा भारत बंद का ऐलान हुआ था, सांकेतिक था। लेबर्स सड़कों पर उतरे थे, बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतरे थे, बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरे थे, लेबर की तमाम ट्रेड यूनियन सड़कों पर उतर कर एक बड़ा सांकेतिक प्रदर्शन किया। और जो लेबर के जो मिनिमम जो वेजेस होते, जो न्यूनतम जो आय है, उसकी मांग करी है। कहाँ तक कि ये मांग पहुँचती है और सरकार का क्या निर्णय होता है, ये एक बड़ा सवाल है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लेकर आता रहूँगा। पब्लिक के बीच में क्या चल रहा है ये भी आपको सिखाऊंगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।